बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा तुनफ़ज़ु वसायाहु मिन सुलुसिम मा बक़िया बअदद्दैन। फिर मय्यत की जायज़ वसीयतों को नाफिज किया जाएगा अदाए दैन से बचे हुए माल के 1/3 माल में। अज़ीज़ तलबा, आज की इस मजलिस में हम तनफ़ीज़े वसाया अज़ सुलुसे माल से मुताल्लिक़ मबाहिसे अशरा पर मुश्तमिल गुफ्तगू करेंगे। बहसे अव्वल वसीयत के लुग़वी व इस्तिलाही माना, बहसे सानी वसीयत को वारसा पर क्यों मुक़द्दम किया गया, बहसे सालिस नफ्से वसीयत के जवाज़ की दलील, बहसे राबे मशरूइयत वसीयत की हिकमत व मसलहत, बहसे खामिस सुलुस माल में जवाज़े वसीयत की दलील नक़ली व अक़ली, बहसे सादिस मा बक़िया के सुलुस में जवाज़े वसीयत की वजह, बहसे साबिअ इस्तिलाहात वसीयत, बहसे सामिन अरकान व शराइत वसीयत, बहसे तासे अक़साम वसीयत, बहसे आशिर वसीयत से मुताल्लिक़ फ़वाइद सित्ता यानी 6 अहम फ़वाइद। अज़ीज़ तलबा, मय्यत के तरके से जब उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन हो जाए, बचे हुए माल से उसके वाजिब कर्ज़ों को अदा कर दिया जाए, तो तजहीज़ व तकफ़ीन और अदाए दैन के बाद जो बचा हुआ माल है, इस बचे हुए माल के 3 हिस्से किए जाएंगे और एक हिस्से में मय्यत की जायज़ वसीयत को नाफिज किया जाएगा। इससे मुताल्लिक़ कुल मबाहिसे अशरा 10 मबाहिस हैं जिन पर हम तफसीलन गुफ्तगू करने जा रहे हैं। चुनांचे बहसे अव्वल वसीयत के लुग़वी व इस्तिलाही माना। वसाया वसीयतुन की जमा है। लुग़वी माना पिंदो नसाइह के आते हैं और इस्तिलाह शरा में बकौल अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री के तमलीकुन मुज़ाफ़ुन लिमा बअदल मौत अला सबील तबर्रुई ऐनन कान औ मनफ़अतन, यानी इंसान का उमूर खैर या उमूर तबर्रुआत की तालीक़ अपने मौत पर करना। मसलन, मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद में से फ़लाँ चीज़ आपकी है। बहसे सानी वसीयत को तक़सीम बैनल वरसा पर क्यों मुक़द्दम किया गया। याद रखें, वसीयत को तक़सीम बैनल वरसा पर इसलिए मुक़द्दम रखा गया है कि वसीयत अमर इख्तियारी है और विरासत अमर इस्तरारी है। अमर इख्तियारी को अमर इस्तरारी पर तक़द्दुम हासिल होती है, इसलिए वसीयत को शरअन तक़सीम बैनल वरसा पर मुक़द्दम रखा गया। बहसे सालिस नफ्से वसीयत के जवाज़ की दलील। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक इरशाद है, मिन बादी वसीयति यूसा बिहा औ दैन। तरीक़े इस्तदलाल इस तरीके से किया जाएगा कि आयत करीमा में अदाए दैन और निफाज़ वसीयत के बाद तक़सीम बैनल वरसा को बयान किया जा रहा है, जिससे मशरूइयत वसीयत का जवाज़ और सबूत मिलता है। बहसे राबे मशरूइयत वसीयत की हिकमत व मसलहत। मशरूइयत वसीयत की हिकमत और मसलहत में उलमा ने यह लिखा है कि बंदा अपनी पूरी ज़िंदगी में तुग़यानी और शरकसी करता है, जवानी में अबवाब खैर और उमूर इबादात को वो अंजाम नहीं देता है, गफलत में अपनी ज़िंदगी गुजारता रहता है और जब उसके आज़ा और क़ुव्वा कमज़ोर हो जाते हैं तो उसे अल्लाह की याद आती है। चुनांचे पिछली ज़िंदगियों में जो अल्लाह की नाफरमानी उसने की है, उसकी भरपाई के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक प्लेटफार्म वसीयत का कायम किया
कि ऐ मेरे बंदे, तू वसीयत के प्लेटफार्म पर खड़े होकर अबवाब खैर और उमूर तबर्रुआत की वसीयत करके चले जा। इसके ज़रिए से जो पिछले गुनाह हुए हैं उन गुनाहों की तलाफ़ी मुमकिन हो सकती है। चुनांचे उसके आमाल के इजाफे के पेश नज़र उसके आमाल में वो आमाल जो आमाल सालिहा गर्दाने जाते हैं उसमें कुछ इजाफा हो जाए, कुछ सवाब का इजाफा हो जाए। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वसीयत को मशरू किया है ताकि बंदा मरने से पहले पहले अपने अकाउंट में इबादात और सवाब के हुसूल का एक ज़रिया दुनिया में ही करके चला जाए। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि सारे इंसान के मरने के बाद जितनी लाइफ लाइन होती है आमाल सालिहा की वो सब मुनक़ते हो जाती है, लेकिन 3 लाइफ लाइन ऐसी होती है जो चालू रहती है। उसमें से एक ये भी है कि इंसान मरने से पहले पहले उमूर खैर और उमूर तबर्रुआत की वसीयत कर जाए, तो जब तक उसके वसीयत किए हुए माल के ज़रिए लोग इंतफ़ा करते रहेंगे उसमें उसको सवाब मिलता रहेगा। बहसे खामिस, सुलुस माल में जवाज़ वसीयत की दलील नकली व अक़ली। दलील नकली हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, इब्ने माजा में मौजूद है, जिसके अल्फाज हैं अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तसद्दक़ अलैकुम इंद वफ़ातिकुम बिसुलूसी अमवालिकुम ज़ियादतन लकुम फ़ी आमालिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें तुम्हारे मरने के वक्त ये इजाज़त दी है कि तुम अपने माल के तिहाई हिस्से में वसीयत कर जाओ, ज़ियादतन लकुम फ़ी आमालिकुम, ताकि इसके ज़रिए तुम्हारे आमाल में इजाफ़ा हो। तो इस हदीस पाक का ये जो जुमला है बिसुलूसी अमवालिकुम, अपने माल के तिहाई हिस्से में, यहाँ से हमने इस्तदलाल किया कि वसीयत जायज़ तो है लेकिन वो 1/3 हिस्से में जायज़ है, 1 सुलुस में जायज़ है। अगर कोई शख्स मरने से पहले 1 सुलुस से ज़ायद माल की वसीयत कर जाए तो उसकी इस वसीयत को नाफिज नहीं किया जाएगा 1 सुलुस से ज़ायद में, बल्कि उसकी ये वसीयत महदूद होगी 1 सुलुस माल में। बहसे खामिस के अंदर जो हमने बहस उठाई थी कि सुलुस माल में जवाज़े वसीयत की दलील नकली क्या है, वो आपके सामने ये बयान कर दी गई। दलील अक़ली यह है कि इंसान जब तक ज़िंदा रहता है वो अपने माल में मुख्तार रहता है। अल-मालिकु यतसर्रफु फ़ी मिल्किही कैफ़ शाअ, कि इंसान अपनी मिल्कियत में जैसा चाहे वैसा तसर्रुफ़ करे। चुनांचे जब वो मरज़ुल मौत में मुब्तला होता है तो अब उसकी हालत पहली वाली हालत से चेंज हो गई, बदल गई। चूँकि मरज़ुल वफ़ात में मुब्तला होने की वजह से अब उसकी जायदाद अमलाक के साथ में वारसा का हक़ भी मुताल्लिक़ हो चुका है, और चूँकि साहिब माल भी अभी ज़िंदा है इसलिए साहिब माल का भी ख्याल किया गया और वारसा का भी ख्याल किया गया, और साहिब माल का ख्याल बई तौर किया गया कि उसकी वसीयत को नाफिज तो किया गया लेकिन कुल्ले माल में नहीं किया गया, इसलिए कि अगर कुल्ले माल में नाफिज कर दिया जाता तो वारसा का हक़ पामाल हो जाता, और अगर साहिब माल के वसीयत को मिन कुल्लिल उजूह रद्द कर दिया जाता तो इसमें साहिब माल का हक़ पामाल हो जाता। शरीयत ने दरमियान का रास्ता निकाला कि साहिब माल का भी ख्याल हो जाए और वारिसीन के हक़ का भी ख्याल रह जाए, और वो इस तरीके से कि साहिब माल को इजाज़त दी कि तू अपने अमलाक और जायदाद के 1/3 के अंदर वसीयत को नाफिज कर, वसीयत कर, और 2/3 जो 2 सुलुस बचा हुआ है 66 रुपया 66 पैसा बचा हुआ है उसमें वारिसीन का हक़ रख दिया गया। या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि मय्यत ने जो माल छोड़ा है उसके साथ में 3 ज़रूरतें वाबस्ता हैं। नंबर 1 ज़रूरत तो मय्यत की है और 2 ज़रूरतें वरसा की हैं।
मय्यत की जो एक ज़रूरत है वो उसकी दीनी ज़रूरत है, जैसा कि हदीस पाक के अंदर बयान किया गया, ज़ियादतन लकुम फ़ी आमालिकुम, इसका ताल्लुक दुनिया से नहीं है बल्कि आखिरत से। और दो ज़रूरतें वरसा की है, नंबर एक दीनी ज़रूरत और नंबर दो दुनियावी ज़रूरत। वरसा चूँकि अभी बाहयात हैं, मरजुल वफ़ात में मुब्तला नहीं है, तो उनकी एक पेशगी ज़रूरत जो पहले ज़रूरत पड़ेगी वो दुनियावी ज़रूरत है और एक उनकी उखरवी ज़रूरत है। मालूम ये हुआ कि मय्यत के तरके में जब कुल 3 ज़रूरतें मुताल्लिक हो गई तो हमने उस अमवाल को, जायदाद को 3 हिस्सों में डिवाइड किया और उन 3 हिस्सों में से एक हक़ और एक ज़रूरत जो है वो मय्यत की है, इसलिए मय्यत को 1/3 माल में वसीयत की इजाज़त दे दी गई। बहसे सादिस मा बकिया के सुलुस में जवाज़े वसीयत की वजह, ये बड़ी अहम बहस है, इसको अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। एक तालिब इल्म सवाल कर सकता है कि हज़रत जब वसीयत नाफिज़ है, वसीयत को 1/3 में, एक सुलुस में जायज़ गर्दाना गया, तो मय्यत के पूरे छोड़े हुए माल के एक सुलुस में वसीयत को क्यों जायज़ नहीं करार दिया गया? आप कह रहे हैं पहले पूरे छोड़े हुए माल में से तजहीज़ व तकफ़ीन की जाएगी और उसके बाद बचे हुए माल से मय्यत के वाजिब कर्ज़ों को अदा किया जाएगा, फिर जो माल बच रहा है तो इस मा बकिया वाले माल में, बचे हुए माल के 1/3 में आप वसीयत को नाफिज कर रहे हैं। तो बचे हुए माल के 1/3 में एक सुलुस में जब वसीयत को नाफिज किया जाएगा तो ये माल कम होगा और कुल्ले तरका के एक सुलुस में जब वसीयत को नाफिज किया जाएगा तो वो एक सुलुस ज़्यादा होगा। तो मय्यत के लिए जो वसीयत का जवाज़ है वो कुल्ले माल के 1/3 एक सुलुस में ना रखते हुए मा बकिया के एक सुलुस में क्यों रखा गया, ये एक सवाल है। तो इसका जवाब आप ये समझ लें कि अगर मय्यत के पूरे तरके के 1/3 एक सुलुस में वसीयत को नाफिज कर दिया गया बजाय मा बकिया के सुलुस में नाफिज करने के, तो दो बड़ी खराबी में से एक खराबी ज़रूर लाजिम आएगी। मालूम ये हुआ कि दो बड़ी खराबी से बचने के लिए शरीयत ने एक सुलुस में वसीयत को जो नाफिज गर्दाना वो मा बकिया के सुलुस में गर्दाना, ताकि वो दो खराबी से बचा जा सके। उसमें से पहली बड़ी खराबी ये है कि अगर हम कुल्ले माल के एक सुलुस में वसीयत को नाफिज करते हैं तो हुकूक़े मुतक़द्दिमा अलल वसीया, यानी वो हुकूक जो वसीयत पर मुक़द्दम है, तजहीज़ व तकफ़ीन, अदाए दुयून, उनकी अदायगी कमा हक़्क़हू नहीं हो पाएगी। मिसाल के तौर पर एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसने अपने तरके में 90 रुपया छोड़ा, 90 रुपये में से तजहीज़ व तकफ़ीन और अदाए दुयून में 78 रुपये खर्च हो गए, बचे 12 रुपये। अब ये जो मा बकिया 12 रुपया है, इसका अगर हम 1/3 निकालेंगे, एक सुलुस निकालेंगे तो वो 4 रुपया है। और अगर हम पूरे तरके 90 रुपये का 1/3 एक सुलुस निकालेंगे तो वो 30 रुपया है। अब अगर आपने मा बकिया 12 के एक सुलुस 4 में वसीयत को नाफिज करने के बजाय कुल्ले तरका 90 रुपया के 1/3 एक सुलुस 30 रुपये में वसीयत को नाफिज कर दिया, तो ऑलरेडी यहां पर 90 रुपये में से 78 रुपया तजहीज़ व तकफ़ीन और अदाए दैन में खर्च हो चुका है, बचा सिर्फ 12 रुपया है। और आपने कुल्ले तरके के 90 रुपये में से 30 रुपये में वसीयत को नाफिज किया है और हमारे पास बचा है 12 रुपया। यहाँ पहले ही 18 रुपया कम है। अब इस 18 रुपये की कमी को पूरा करने के लिए आप 78 रुपये में से 18 रुपया जैसे ही निकालेंगे तो तजहीज़ व तकफ़ीन और अदाए दैन में नक्स आ जाएगा। मालूम ये हुआ कि तजहीज़ व तकफ़ीन और अदाए दैन जो निफाज़े वसीयत पर मुक़द्दम हुकूक हैं, इनकी अदायगी कमा हक़्क़हू नहीं हो सकेगी। और अगर आपने मा बकिया 12 के एक सुलुस 4 में वसीयत को नाफिज कर दिया तो 78 रुपये के ज़रिए तजहीज़ व तकफ़ीन और अदाए दैन कमा हक़्क़हू अदा हो जाएगी। दूसरी बड़ी ख़राबी ये लाजिम आएगी कि किसी माना कर
हुकूक़े मुतक़द्दिमा अलल वसिया तजहीज़ो तकफ़ीन और अदाए दैन की अदायगी हो भी जाए तो दूसरी खराबी ये लाजिम आएगी कि वरसा महरूम हो जाएंगे। मसलन एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसने 1200 रुपया छोड़ा, 1200 रुपये में से 800 रुपया तजहीज़ो तकफ़ीन और अदाए दुयून में खर्च हो गया, बचा 400 रुपया। अब ये 400 रुपया कुल्ले तरका 1200 का 1/3 है, और अगर आपने इसमें वसीयत को नाफिज कर दिया तो वरसा के लिए तो कुछ नहीं बचा, बेचारे वरसा महरूम हो गए। तो अगर आप कुल्ले तरका के 1/3 में वसीयत को नाफिज करते हैं, या तो पहली खराबी लाजिम आएगी हुकूक़े मुतक़द्दिमा अलल वसिया तजहीज़ो तकफ़ीन और अदाए दुयून की अदायगी का माहक़्क़हू नहीं होगी, या अगर उनकी अदायगी हो भी गई तो वरसा महरूम हो जाएंगे। इसीलिए शरीयत ने सुलुस माल में वसीयत को जायज़ रखा, लेकिन माँ बकिया के सुलुस में वसीयत को जायज़ रखा, कुल्ले तरका के 1/3 में वसीयत को जायज़ नहीं रखा। ये उसकी बुनियादी वजह थी। बहसे साबे इस्तिलाहात वसीयत, वसीयत में आम तौर पर 3 इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं। मूसी वसीयत करने वाला, मूसा लहू जिसके लिए वसीयत की जाए, मूसा बिही वो माल जिसकी वसीयत की जाए। बहसे फामिन अरकान व शराइते वसीयत, अरकान वसीयत 2 हैं, ईजाब और कबूल। शराइते वसीयत मूसी की 3 शर्तें हैं, चुनांचे वो 3 शर्तों में से पहली शर्त मूसी आज़ाद हो, आकिल हो, बालिग हो। दूसरी शर्त मूसी ने मरने से पहले पहले अपनी वसीयत से रुजू ना किया। मूसी की तीसरी शर्त मूसी अपने वसीयत पर राज़ी हो, इसीलिए हाजिल मजाक करने वाला, खाती गलती करने वाला, मुकरह जिस पर ज़बरदस्ती की गई हो, इनकी वसीयत शरअन मोतबर नहीं है, क्योंकि इनकी तरफ से अपने वसीयत पर रज़ामंदी का माना नहीं है। मूसा लहू की शर्त, सबसे पहली शर्त मूसा लहू की कि बवक्ते वसीयत ये ज़िंदा हो, चाहे हकीकतन हो या तकदीरन हो, यानी माँ के पेट में मौजूद हो। नंबर 2 मूसा लहू की दूसरी शर्त, मूसा लहू बवक्ते मौते मूसी भी ज़िंदा हो। चूँकि वसीयत ये उख्ते मीरास है, जैसे वसीयत उस वारिस को नहीं मिलती है जो अपने मूरिस की ज़िंदगी में मर जाए, ऐसे ही माले वसीयत भी मूसा लहू को नहीं मिलेगा अगर वो अपनी मूसी के ज़िंदगी में मर जाए। इसलिए मूसा लहू की ये दूसरी शर्त याद रखने की है कि मूसा लहू को माले वसीयत उसी वक्त मिलेगा जबकि वो बवक्ते मौते मूसी ज़िंदा हो। तीसरी शर्त मूसा लहू बवक्ते मौते मूसी वारिसे मूसी ना हो, यानी जिस वक्त मूसी मर रहा है उस वक्त ये मूसा लहू मूसी का वारिस ना हो, क्योंकि अला ला वसीयत अली वारिसिन, वारिस के लिए वसीयत नहीं चलती है। यहाँ आपने गौर किया कि अगर मूसा लहू बवक्ते वसीयत वारिसे मूसी है तो ये इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बस उसका बवक्ते मौते मूसी वारिसे मूसी ना होना ज़रूरी है। चुनांचे इन दोनों को हम मिसाल से समझते हैं ताकि बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। मूसा लहू का बवक्ते मौते मूसी वारिस होने की मिसाल के तौर पर जैद ने अपने भाई कासिम के लिए वसीयत की। बवक्ते वसीयत जैद की एक नरीना औलाद यानी बेटा मौजूद था, तो बेटे की मौजूदगी की वजह से भाई वारिस नहीं होता है। तो जिस वक्त जैद ने अपने भाई कासिम के लिए वसीयत की बवक्ते वसीयत, कासिम जो भाई है वो वारिसे मूसी यानी जैद का वारिस नहीं है बेटे की मौजूदगी की वजह से। लेकिन बेटे का इंतकाल मूसी की ज़िंदगी में हो गया और फिर मूसी मर गया। अब जब मूसी मर रहा है तो उसके पास औलाद नहीं है। औलाद ना होने की वजह से ये कासिम जो भाई है वो अपने भाई जैद मूसी का वारिस हो गया। तो कासिम के लिए जिस वक्त वसीयत की गई थी बवक्ते वसीयत, वो कासिम अपने भाई जैद के लिए वारिस तो नहीं था, लेकिन जब मूसी का बेटा मर गया और फिर मूसी मरा
तो बवक्ते मौते मूसी बेटे के न होने की वजह से कासिम अपने भाई जैद का वारिस हो गया। चुनांचे बवक्ते वसीयत ये वारिस मूसी नहीं था, लेकिन बवक्ते मौते मूसी ये वारिस मूसी हो गया, लिहाजा इसको विरासत का वसीयत का माल नहीं मिलेगा। दूसरी मिसाल हम लेते हैं, मूसा लहू का बवक्ते वसीयत, मूसा लहू का बवक्ते वसीयत वारिसे मूसी होने की मिसाल। मसलन जैद ने अपने भाई कासिम के लिए वसीयत किया। जिस वक्त जैद ने अपने भाई कासिम के लिए वसीयत किया उस वक्त जैद के यहाँ कोई नरीना औलाद यानी बेटा मौजूद नहीं। जाहिर सी बात है, बेटे के ना होने की वजह से कासिम अपने भाई जैद मूसी का वारिस हुआ, तो बवक्ते वसीयत तो ये वारिस है। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ साल के बाद जैद मूसी के यहाँ बेटे की पैदाइश हो गई। इस बेटे की वजह से अब कासिम वारिसे मूसी ना रहा, और इसी हालत में मूसी का अगर इंतकाल हुआ तो बवक्ते मौते मूसी मूसा लहू कासिम अपने भाई जैद मूसी का वारिस नहीं है, लिहाजा अब उसको वसीयत का माल मिलेगा। तो तीसरी शर्त अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि मूसा लहू का बवक्ते मौते मूसी वारिसे मूसी ना होना ज़रूरी है। अगर वो बवक्ते वसीयत वारिसे मूसी है तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। चौथी शर्त, मूसा लहू कातिले मूसी ना हो, उसने मूसी का कत्ल ना किया हो, क्योंकि जैसे कत्ल के नतीजे में विरासत नहीं मिलती, वसीयत भी चूँकि उख्ते मीरास है, लिहाजा यहाँ पर भी मूसी ने अगर मूसा लहू का कत्ल कर दिया, मूसा लहू ने अगर मूसी का कत्ल कर दिया तो मूसी के जायदाद में से मूसा लहू को वसीयत का माल नहीं मिलेगा। पांचवी शर्त, मूसा लहू ऐसा मजहूल ना हो कि उसका पता लगाना मुमकिन ही ना हो। मसलन मूसी ने यह कहा हो कि मेरे मरने के बाद एक आदमी को मेरी ये जायदाद दे देना। अब दुनिया में तो बहुत सारे आदमी हैं, कौन सा आदमी, लिहाजा उसका इम्तियाज़ करना और उसको वाजे करना और मुतय्यन करना यहाँ मुमकिन नहीं है। इस जहालत को ख़त्म ही नहीं किया जा सकता, लिहाजा अब मूसा लहू को माले वसीयत नहीं मिलेगा। छठी शर्त, मूसा लहू मूसी का ममलूक ना हो। चुनांचे अगर मूसी ने अपने गुलाम के लिए वसीयत कर दिया तो ये वसीयत लिनफ्स ही है। घी धुली तो खिचड़ी में, घी को खर्च किया लेकिन वो अपने ही प्लेट की खिचड़ी में आकर पड़ गई, तो घर का माल घर में आया तो वसीयत का क्या फ़ायदा रहा। चुनांचे ये छठी शर्त है कि मूसा लहू मूसी का ममलूक ना हो। ये 6 शर्तें हुई अजीज़ तलबा जो मूसा लहू की है। मूसा बिही की शराइत, पहली शर्त, मूसा लहू मूसा बिही माले मुतकव्वम हो, यानी जिस माल की वसीयत की गई है वो शरअन माल हो। अगर ऐसी चीज़ की वसीयत की जाए जैसे शराब की वसीयत कर दिया, खिंजीर की वसीयत कर दिया, तो शरअन ये माले मुतकव्वम नहीं है, चुनांचे ये वसीयत नाफिज नहीं होगी। दूसरी शर्त है मूसा बिही काबिले तमलीक हो, अगर वो काबिले तमलीक नहीं है तो भी वसीयत नाफिज नहीं होगी। तीसरी शर्त मूसा बिही की ये है कि वो मुस्तगरक फिद्दैन ना हो, क्योंकि दैन की अदायगी वसीयत पर मुकद्दम है। चौथी शर्त, मूसा बिही सुलुस माल से जायद ना हो, इसलिए कि वसीयत जायद असुलुस, सुलुस से जायद जायज़ नहीं है। ये 5 शर्तें मूसा बिही की हुई जो आप हजरात के सामने पेश कर दी गई। मालूम ये हुआ कि वसीयत के निफाज से पहले आप हजरात को गौर करके ये देखना होगा कि मूसी की 3 शर्तें मौजूद हैं या नहीं, मूसा लहू की 6 शर्तें मौजूद हैं या नहीं, और मूसा बिही की 5 शर्तें मौजूद हैं या नहीं। बहसे तासे अक़साम वसीयत, ये जान लेना चाहिए कि वसीयत की 4 किस्में हैं। नंबर 1 वसीयत वाजिबा, जैसे रद्द वदीअत, अमानत को लौटाने की वसीयत करना, ज़कात के अदायगी की वसीयत करना, सलात फ़ाइता के फ़िदिये की वसीयत करना, ये ऐसी वसीयत कहलाती हैं जिनका अदा करना वाजिब है। नंबर 2 वसीयत मुबाहा, अकारिब व अजानिब में जो लोग मालदार हैं उनके लिए बिला नीयत सवाब वसीयत कर जाना, ये वसीयत मुबाह है। नंबर 3 वसीयत मकरूहा, अहले फुसूक व अहले मासी के लिए वसीयत कर जाना। जाहिर सी बात है आपका वसीयत का माल जब उन्हें मिलेगा तो वो उसको
उमूरे मनही अन्हु के अंदर खर्च करेंगे। और कुरान पाक ने साफ तौर पर मना किया है वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, के जुल्म और गुनाह पर एक दूसरे का ताउन ना करो। तो इस वसीयत से चूंकि अहले मासी व अहले फुसूक का ताउन हो रहा है, इसलिए इस वसीयत को शरअन मकरूह गर्दाना गया। चौथी और आखिरी वसीयत है वसीयत मुस्तहब्बा। अजानिब व अकारिब में जो लोग मालदार हैं उनके लिए नीयत सवाब के साथ में वसीयत कर जाना, इस वसीयत को शरअन मुस्तहब करार दिया गया है। अज़ीज़ तलबा, इसी पर हम इक्तफ़ा करते हैं। वसीयत से मुताल्लिक़ 6 अहम फ़वाइद पर इंशाअल्लाह अगली मजलिस में गुफ्तगू की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।